हेलो ट्रेडर। मैं ऑप्शन ट्रेडर दिनकर आपके लिए एफआईडीआई का डाटा लेके आया हूँ। एफआईडीआई के डाटा से क्या होता है कि आपके कल का मार्केट का व्यू पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है, कल नहीं क्या नहीं होने वाला है। जैसे कल के डाटा से पता चला था कि कल आज का जो मार्केट है, पहला गैप अप ही आएगा। उसके बाद अगर मार्केट गैप अप आने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा 150 150 पॉइंट, उसके बाद डाउन में ही आना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप रिटेलर ने पुट को कैरी करके गए हैं, और पुट को कैरी करके वो गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके व्यू में ही रहेगा। ऊपर जाने का रीज़न यही था कि उन्होंने पुट कैरी करके गए हैं। अब पुट कैरी करने में यही होता है कि आपका मार्केट, अगर रिटेलर ने पुट कैरी किया है, पुट बाय करके गए हैं, तो मार्केट फिलहाल ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुट बाय किया है, उनका स्टॉप लॉस ऊपर रखा हुआ है। अगर वो सी बाय करके गए हैं, जैसे आज के डाटा में है वो सी बाय करके गए हैं, तो मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि उन्होंने देखा मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से ऊपर रिवर्स मारेगी। रिवर्स मारेगी तो छोटे छोटे जगहों पर रिटेलर ने बाय करा होगा, तो अब रिटेलर ने जो बाय किया है वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस है। अब ये कल मार्केट एक व्यू में है कि मार्केट तो नीचे ही जाएगी, क्योंकि इनका ऊपर से नीचे की तरफ आने में क्या मार्केट इसलिए नीचे जाएगी, क्योंकि इन्होंने जब आज मार्केट नीचे गिर रही थी तो इन्होंने ऊपर बाई करते चले आए हैं कि यहाँ से अब रिवर्स मारेगी, यहाँ से रिवर्स मारेगी, यहाँ से रिवर्स मारेगी, पर वो रिवर्स नहीं मारी, नीचे ही आती रही। तो बीच में एक दो कैंडल ग्रीन इसलिए बनती है ताकि वहाँ पर रिटेलर फंसे। रिटेलर फंसेगा तभी तो प्रोप्राइटर को या एफआई को या डीआई को प्रॉफिट होगा। जो राइटर हैं उनको प्रॉफिट हमारे जैसे रिटेलर से ही होता है, क्योंकि हम फॉर्मों में आके एंट्री करते हैं और वो फॉर्मों में आके एंट्री नहीं करते, वो फॉर्मों में दूसरों को लाते हैं कि आप फॉर्मों में आओ, आप एंट्री करो, उसके बाद हम दिखाएंगे कि आपको क्या मार्केट का व्यू हो। तो आज देख लेते हैं कि कल के लिए क्या करके गए हैं ये। जैसे फ्यूचर में ये बाय करके गए हैं एफआई, और सी को छोटी क्वांटिटी में बाय करके गए हैं, पी को 13,400 और 13,244 लॉट में सेल करके गए हैं। तो एफआई का व्यू है ऊपर के लिए, पर अगर ऊपर जाती है नहीं जाती है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ऑपरेटर ने फ्यूचर को सेल कर रखा है, सी को भी बेच रखा है और पी को बाय कर रखा है। इनका व्यू है नीचे के लिए, पर इन्होंने सी को काफ़ी हेवी क्वांटिटी में सेल कर रखा है और पी को छोटे क्वांटिटी में बाय कर रखा है। डीआई का देखा जाए तो आज अब मैटर ही नहीं रहा। पहले जब से प्रोपराइटर आ गए हैं, डीआई छोटी रिटेलर से भी कम का रह गया है। डीआई का कुछ मतलब ही नहीं बन पा रहा आज के टाइम में, क्योंकि डीआई का जो लॉट साइज है बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। इतना तो रिटेलर का भी नहीं है जितना डीआई का छोटा लॉट साइज हो गया है। तो डीआई का भी बात कर लेते हैं। डीआई ने फ्यूचर में बाय कर रखा है, सी को बाय कर रखा है, पी को भी बाय कर रखा है। इनका व्यू है ऊपर नीचे दोनों, कहीं भी चला जाए हमारे को प्रॉफिट ही होना है। ठीक, बात अब रिटेलर की करते हैं, जिनके लिए ये सब काम कर रहे हैं एक तरह से रिटेलर को फंसाने के लिए। देखिए, रिटेलर के वजह से एफ आई डी आई और प्रो को प्रॉफिट होता है, और रिटेलर को लॉस होता है, क्योंकि एफ आई डी आई प्रो प्रॉफिट करते हैं हमारे को फंसाने के लिए। तो हम सब फॉर्मों में आके एंट्री करते हैं। रिटेलर ने फ्यूचर में इन्होंने सोल्ड कर रखा है, सी को बाय कर रखा है इन्होंने, और पी को सेल कर रखा है। अच्छा, इन्होंने सी को जो बाय कर रखा है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कर रखा है। एफआई प्रो और रिटेलर का सेम क्वांटिटी है, अपोजिट। अगर प्रो ने सी को हेवी क्वांटिटी में सोल्ड कर रखा है, तो रिटेलर ने सी को बाय कर रखा है सेम क्वांटिटी में। 2000 का फर्क है। बाकी अगर देखा जाए तो सेम इनका अपोजिट खड़े हैं दोनों, बाय और सेल में। सी को बाय और रिटेलर ने सी को प्रो ने सी को बाय सोल्ड कर रखा है, और रिटेलर ने सी को बाय कर रखा है। तो ये दोनों ही अपोजिट खड़े हैं। वैसे ओवरऑल मार्केट बेरिश है, और कल देखते हैं एक दो शायद न्यूज़ भी आया है। ईरान का लड़ाई, फिर से अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है। दूसरा एक दो और न्यूज़ है जिसके कारण मार्केट डाउन में जा सकती है। आगे देखते हैं। डाटा के अनुसार मार्केट बेरिश है,
कल के लिए। हाफ सेशन तक तो नहीं कह सकता, पर हाँ 10:30 बजे तक मार्केट डाउन ही रहेगी। उसके बाद अगर नीचे मार्केट आती है तो उसके बाद अगर इस्टेब्लिश करती है तो फिर वहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के या वी पैटर्न बना के मार्केट अगर हुआ तो हाफ सेशन के बाद ऊपर जाने का चांस है। बाकी देखते हैं, क्योंकि इसलिए चांस है क्योंकि रिटेलर के अगेंस्ट चलेंगे एफआई। अगर यहाँ रिटेलर ने बाय कर रखा है तो स्टॉप लॉस उनका जाएगा, फिर इस रिटेलर फॉर्म में आएगा कि नहीं अब नीचे ही जाएगी, और नीचे जाने के चक्कर में धीरे धीरे फिर वो रिटेलर पी को बाय करने लग जाएंगे, फिर पता चले सी ऊपर चला गया। तो इसलिए ये तो दोनों का खेल टॉम एंड जेरी वाला है, चलता ही रहेगा। देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।